जीनू, जीनू गया मैं। चला गया। मेरे जीनू बेटा ने कहा था कि मेरी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। अब मैं अपने जीनू बेटे के लिए मुस्कुराऊंगी, अपना सर ऊंचा करके जीऊंगी। ये ऊपर वाले जहां भी उसे खुश रखना। बरसों से एक ही ख्वाब देखा है, तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब। बस कुछ ही देर की बात है, हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। पर ना जाने क्यों बादशाह शाहनवाज तुम्हारे और हमारे बीच दीवार बनकर खड़े हैं। बहुत जल्द ये दीवार टूटेगी। आपको किसी ने ऐसे देख लिया तो? हाँ, देखता है तो देख लेने दो बिजली, हमारा वक्त शुरू होने वाला है और बादशाह शाहनवाज का वक्त खत्म। अपनी समझदार बेटी और हमारी होने वाली बेगम की बात ना मानकर खुद उन्होंने अपने हाथों से अपनी मौत हमें तोहफे के तौर पे दे दी। वाह, सुभान अल्लाह। अब तक तो हमारे तीनों मोहरे अपनी तकदीर तक पहुंच चुके होंगे। बोलो। हुड़ मुच्छड़, हुड़ मुच्छड़, हुड़ मुच्छड़, हुड़ मुच्छड़। ये तो बहुत मजबूत तीर है। शुक्रिया। जानती हो, इस तीर से आज तक मैं अपना निशाना नहीं चुका। आप तो बहुत बहादुर सिपाही हैं। अब जब बगदाद ऐसे गद्दारों से घिरा हुआ है, हम सबको बस आप जैसे बहादुर सिपाही पर ही भरोसा है। बेटी, परेशान लग रही हो। हमारे अब्बू की हिफाजत को लेकर परेशान है। हमारा मतलब है कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी सलामती को लेकर परेशान है। सिपाही हूं,
अगर तुम्हारे अब्बू का दुश्मन कोई इंसान होता तो मैं उसे रोक सकता था, पर अफसोस हम सिपाही बीमारी से नहीं लड़ सकते। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। ऊपर वाले इस बच्ची के अब्बू की हर तरह की बीमारी, हर खतरे, हर दुश्मन से हिफाजत करना। अगर आप जैसे बहादुर सिपाही की दुआ मेरे अब्बू के साथ है तो उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बू बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें इतनी नेक और प्यारी बच्ची मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। खुश रहो। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। नहीं अलादी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। आज के बाद तो अपनी अम्मी को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा, इज्जत दे पाएगा, उनकी यादों से सजा उनके ख्वाबों का घर बना पाएगा। ये जज्बातों में बहने का वक्त नहीं है अलादी, अपनी अम्मी का आने वाला कल महफूज करने का वक्त है। अम्मी के लिए जिन्हों को खुद से दूर करना ही पड़ेगा। काले चोर को मुच्छर से सौदा करना ही पड़ेगा। आखिरी पहर खत्म होने में कुछ ही समय बचा है। मुझे जल्दी काली पहाड़ी के खंडर पे पहुंचना चाहिए। इसी जगह तुमने मेरी बर्बादी की साजिश की थी बादशाह शाहनवाज। यहाँ पर तो सारे इंतजाम पुख्ता लग रहे हैं। अब हमें जल्दी बाहुजूर के पास वापस जाना होगा। बाहुजूर आवाम के सामने आने ही वाले होंगे।
शहजादी कहाँ? जी वो बादशाह सलामत शहजादी जश्न फतेह के मुआयने के लिए निकली थी, अभी तक पहुंची नहीं है, बस आती ही होगी। अति उत्तम। क्या अति उत्तम अति उत्तम? इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप शहजादी को इस जिम्मेदारी से मत नवाजिए। अवाम के सामने शहजादी हमारे साथ नहीं होंगी तो शाही महल की सालों पुरानी रिवायत टूट जाएगी। कुछ भी करो बिट्टी, इसी वक्त यास्मीन को यहाँ लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। अम्मी, बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कसम सोने की है शर्फियों की, अकड़ तो देखो मोहतरमा की। अभी बताती हूँ कि गद्दार की बीवी के साथ कैसा सलूक कर। नाज़िया, नाज़िया, कैसी हो? कसम सोने की अशरफियों की, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? गद्दार उमर की बीवी यहाँ? वो यहाँ क्यों आई है? अब आई है तो आने दो, चली जाइए थोड़ी देर में। हाय मेरी भोली भाली बहन, गुड़ पे चिपकी मक्खी ऐसे ही उड़ती है भला? उसे उड़ाना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है रुखसार तू गद्दार की बीवी है। माना कि नाज़नीन ने तुझे पनाह दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू सर उठा के कहीं भी चली जाए। अरे नाज़नीन तो फरिश्ता है, तुम चुड़ैल हो। इतना सब बोलना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि गद्दारों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। आप टुकुर टुकुर देख के क्या नजर लगाओगी मुझे? जाओ ना बहन, जाओ जाओ, तुम भी जाओ जाओ जाओ। ए, क्यों आई है यहाँ? मैं वो, अरे तुझे यहाँ रख के एहसान किया है रुखसार ने। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सर ऊंचा करके घूमती फिरे। और हाँ, रुखसार है ना फरिश्ता है फरिश्ता, और नाज़नीन ना चुड़ैल है चुड़ैल। सोने की अशरफियों की एक काम ठीक से नहीं होता, पूरी बाजी पलट दी। खबरदार, 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 जो मेरी बहन रुखसार के खिलाफ एक अल्फाज बोला हो तो नाज़नीन उसकी जबान खींच लेगी। अरे माना इसका शौहर गद्दार है, पर उसमें इस मासूम की क्या गलती? हाँ? क्या ये सर उठा के जश्न फतेह में नहीं आ सकती? क्या इसके लायक नहीं है ये? माना कि मैंने इसे पनाह दी, पर क्या इसका मतलब ये है कि जिंदगी भर ये मेरे ही कदमों में पड़ी रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? एक गद्दार की बीवी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए। गद्दार है ये, हाँ हाँ गद्दार है ये। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को बगदाद से रुखसत ही कर देना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, निकालो इन्हें, निकालो इनको बाहर, रखना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के दिएंगी, सर झुका के नहीं। हाँ हाँ नहीं रखना चाहिए, एक लफ्ज़ और नहीं। बाहर आओ बादशाह शाहनवाज,
मेरा तीर तुम्हें मौत देने को बेकरार है। अब्बा हुजूर, जश्न फतेह मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जान, आपको जश्न फतेह मुबारक। हम माफी चाहते हैं, हमें थोड़ी देरी हो गई आने में। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे शहजादी। कम से कम अपने लिबास पे तो गौर किया होता। एक शहजादी का उसकी आवाम में जाने का ये क्या सलीका है? माफी चाहते हैं अम्मी जान, लेकिन अब्बा हुजूर की हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। ये आवाम हमारा इंतजार कर रही है और अमन के परिंदे रिहा होने में बस कुछ ही लम्हे बचे। तो आइए, तशरीफ लाइए। पिद्दी, शहजादी को पूरी तरह से तैयार करो। जी। लगता है बादशाह के बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा। बस कुछ पल और फिर मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। बादशाह सलामत का हुक्म है, तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। होशियार, बगदाद की शान बादशाह शाहनवाज बेगम साहिबा और शहजादी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। और ये निशाना मेरी रुखसार के लिए। मुल्क के वफादारों को सजा देने वाले, उनके घरों को जलाने वाले बादशाह को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शहर मीनार पे ये चमक कैसी? हमने सब जगह मुआयना किया, बस पहर मीनार को नहीं देखा। अबू, हम अभी आते हैं। शहजादी, जिसके पास आप जैसी बहादुर बेटी हो, उसे कोई खतरा छू भी नहीं सकता है। आप यहां रुकिए, लोग आपको देखना चाहते हैं। आप ही बगदाद की उम्मीद हैं और हिम्मत भी है। अबू, हम थोड़ी देर में आए, हम बस यूं गए यूं आए। अबू, सिपाही, पहर मीनार की जांच करो अभी। मेरी आंखों के सामने मेरी मंजिल है,
अम्मी, कुछ ही देर में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रुखसार, बेटे कि तुम, ये तावीज कहां से गिरा?